फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिक टेक और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नजीबुल्ला। वेलकम करता हूं आप सबको आज एमएस एक्सेल कोर्स की एक और नई क्लास में। इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे कुछ एक्सेल के एक दो और फार्मूलाज, क्योंकि कल जब मैंने सबसे कहा था कि आप मुझे एडवाइस दीजिए कि हम इंसर्ट स्टार्ट करें या कुछ चीज़ें हमारी एमएस एक्सेल में रह रही हैं तो वो हम कंप्लीट करें, तो मेरे जो कुछ व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे मैसेजेस किए कि आप हमें एटलीस्ट कुछ फार्मूलाज पढ़ाइए, एक फॉर्मा दो फॉर्मा या कुछ एक दो शीट बनवाइए, फिर आप इंसर्ट स्टार्ट करें और हर टेप में दो दो शीट्स बनवाते चाहिए ताकि आपको आपकी बात हमें समझ आ जाए। तो मेरा तो ख्याल था कि हम सारी टेप्स कंप्लीट करके फिर लास्ट में शीट्स बनाते जाते, पर अगर व्यूवर्स की राय है तो इंशाल्लाह आज हम एक शीट क्रिएट करेंगे, एक फॉर्मूला सीखेंगे हम। और उससे पहले हम जो हमारे जो ऑप्शंस रहते हैं फाइंड में, तो वो हम सीख लेंगे आज। जैसे कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ये तीन ऑप्शन हमारे रहते हैं, वो हम सीखेंगे। और उसके बाद हम फॉर्मूला एक स्टडी करेंगे आज की क्लास में, और फिर हम देखते हैं कल इंसर्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो आज हम सीखते हैं, सबसे पहले फाइंड को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फाइंड का क्या काम है। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर कुछ नाम लिख लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं कि काशिफ का नाम कहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे ढूंढ कर दो। तो हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि काशिफ बुक हमें डिटेल भी इसने दे दी है कि सेल 1 में काशिफ वैल्यू है और शीट 1 बुक 1, ठीक है। सेल की जो नंबरिंग है वो भी हमने सेल की जो नंबरिंग है वो भी हमें इसने बता दी है। तो इस तरीके से हम किसी भी नाम को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन हो जाता है रिप्लेस का। अब रिप्लेस क्या होता है, काशिफ को अगर इसने फाइंड कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो हम रिप्लेस करना चाहें तो हम कहते हैं कि काशिफ को मिटा के यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई थी नाम में, कहते हैं कि इसमें कलीम लिख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलीम लिख दो। हम रिप्लेस करेंगे तो देखिए काशिफ मिट गया, वहाँ पे कलीम लिख के आ चुका है। तो इस तरीके से आप फाइंड और रिप्लेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है गो टू। अब गो टू में काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेफरेंस देना पड़ता है, ठीक है। स्पेशल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका गो टू स्पेशल जो हमने कल स्टडी किया था वो ओपन हो जाएगा। पर अब इस गो टू का काम क्या है, ठीक है। तो हम इसमें रेफरेंस में इसको देंगे कि फॉर एग्जांपल मुझे जाना है, मैं कहता हूँ इसको कि मुझे जाना है B45 या B45 जो सेल है उसमें जाना है, ओके कर दूंगा। तो देखिए ये खुद वहाँ पे मुझे लेके आ चुका है कि आपका B45 सेल ये है। इस तरीके से हम इसको जो भी रेफरेंस देंगे, सेल्स के नाम होते हैं, आप सबको बता दूं, आप जिस सेल पे क्लिक करते हैं उस सेल का नाम होता है, वो नाम कहाँ भी शो होता है, यहाँ पर आपको शो हो जाता है कि इस सेल का नाम ये है। नाम कैसे बनता है, आपकी कॉलम का नाम देख के पहले नाम ये सिलेक्ट होता है, उसके बाद उसका नंबर कहाँ से लेते हैं, वो रो से लेते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉलम है तो इसका कॉलम का नाम हो गया H। तो अब रो कौन सी होगी, अगर इस रो में हम काम कर रहे हैं तो हमारा सेल का नाम क्या होगा, H35, ठीक है। तो इस तरीके से हर सेल का अपना नाम होता है और सेल का रेफरेंस देके आप उस सेल तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कितना भी नीचे कहाँ पे भी हो, तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो। तो अब हमने तीनों ऑप्शन स्टडी कर लिए और हमारी होम टेप कंप्लीट हो चुकी है। हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी कर लिया होम टेप को। आई होप आप सबको होम टेप अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कुछ चीज़ें ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। कुछ लोगों को वीडियो हमारे देखते हैं पर कमेंट्स वगैरह नहीं करते, तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे, तो शायद मैं डीमोटिवेट होता जाऊंगा। तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आपकी जस्ट मुझे सपोर्ट चाहिए। आप कमेंट्स करें, इस चैनल को लाइक भी किया करें इस वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ, और अपने फ्रेंड्स की तरह शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा है और थोड़ी बहुत सपोर्ट मुझे भी मिल जाएगी, तो मेरा भी शायद हौसला बढ़ेगा और मैं और मेहनत करके आपको नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। तो आते हैं वीडियो की तरफ वापस। हमें आज एक और अब फॉर्मूला स्टडी करना है, जैसे कि हम शुरू करते हैं आज। फॉर्मूला एक पढ़ते हैं हम। फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी एक कंपनी है। अब मैं उसमें मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम्स, ठीक है, रोल और सैलरी। अब मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ कि मेरे पास एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ अवेलेबल है, ठीक है। मैं 5 एम्प्लॉयज़ की डेटा इधर एंटर करता हूँ। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब 5 नाम डाल देता हूँ मैं इधर।
और अब रोल में मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये मैनेजर है और बकाया सारे वर्कर हैं, ठीक है। अब मैंने इधर नाम वगैरह एंटर कर दिया। अब सैलरी इनकी मैं बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं कहता हूँ कि 40,000 सैलरी है और बकाया की 20,000 है। आप इस वैल्यू को नीचे का ड्रैग करना चाहते हैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन करके ड्रैग कर सकते हैं आप, वरना फिल मैंने पढ़ाया हुआ है आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इस नाम को हम सिलेक्ट कर लेंगे, अगर आप लिख लें खुद तो भी कोई इशू नहीं है, कॉपी करके, वरना इधर एक लाइन बीच में स्पेस छोड़ के इधर पेस्ट कर देंगे हम, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए 5 नाम लिखे हैं, आप लोग जितने नाम चाहें इधर एंटर कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जितने नाम एंटर करना चाहें कर सकते हैं। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए 5 नाम लिखे हैं। अब मैंने यहाँ पर नाम पेस्ट कर दिए। अब मैं इधर लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ID। अब ID लिख दूंगा। अब हमारा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, फॉर एग्जाम्पल नेम्स में हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, इधर कौन सा फॉर्मूला सीखने वाले हैं आज हम। तो मैं आपको थोड़ा सा इधर शो कर देता हूँ। आई होप करेंगे लुकअप, ठीक है। अब लुकअप का काम क्या है, अब मैं इधर फॉर्मूला एंटर करता हूँ इक्वल टू लुकअप। हम जब भी कोई फॉर्मूला एंटर करते हैं तो हमेशा इक्वल का निशान देते हैं, फिर लुकअप, और उसके बाद टैब से आप टैब को दबा के भी ब्रैकेट खोल सकते हैं, वरना आप खुद ही शिफ्ट 9 को दबाएंगे तो भी ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि ये मांग क्या रहा है, लुकअप वैल्यू, ठीक है। हमेशा फॉर्मूले को अंडरस्टैंड किया करें, कॉपी पेस्ट मत किया करें कि मैंने ये रेंज सिलेक्ट किया, आपने भी ये कर लिया, आज रेंज सिलेक्ट कर लिया और आप सीख गए, नहीं। हमेशा सोचा करें कि फॉर्मूला कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है, वो अंडरस्टैंड करना सीखें। तो 1-2 फॉर्मूला आपको समझ में आना मतलब समझ में आना आ गया, 1-2 फॉर्मूला आपको समझ में आना आ गया तो फिर आप लोग आसानी से खुद ही सब कुछ कर सकते हो। तो काइंडली हमेशा फॉर्मूला को ध्यान से समझा करें और आप हर फॉर्मूले को समझ जाएंगे अगर आप 1-2 फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करना फॉर्मूला लैंग्वेज सीख जाओ तो। अब हम देखते हैं कि ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, ये हमसे वैल्यू मांग रहा है। हमारी वैल्यू कौन सी है, हमारी हमें एम्प्लॉय ID से सर्च करना चाहते हैं कि हम एम्प्लॉय ID डालें और इधर नाम, रोल, सैलरी तीनों में निकल के मिल जाए, ठीक है। तो मैंने इधर वैल्यू सिलेक्ट की, कामा। अब हमसे पूछ रहा है लुकअप वेक्टर, हमारा वेक्टर कौन सा है, हम कहते हैं ये सारा हमारा वेक्टर है, ठीक है, हम कामा देंगे। अब पूछ रहा है रिजल्ट वेक्टर क्या है, रिजल्ट वेक्टर हमारा ये है, ठीक है। रिजल्ट वेक्टर हमारा ये क्यों है, ये हमें कहाँ पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, नाम में, और हमें क्या चाहिए, नाम चाहिए, तो हम रिजल्ट वेक्टर यही देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे, नाम सही आ गया। अब इस फॉर्मूले को हम इधर ड्रैग कर दें तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। गलती है कोई, आपको दिख रही है? अगर आपको दिख रही है तो आप काफ़ी फोकस हैं इस वीडियो में, अगर आप नहीं आपको दिख रही तो आप का ध्यान कहीं और है। गौर से देखिए, ये देखिए वर्कर लिखा हुआ है यहाँ पर रोल में और काशिफ मैनेजर है। तो क्यों ये मिस्टेक शो कर रहा है, मैंने खुद मिस्टेक शो करवाई आपको ताकि आपको समझ आए कि ये गलती क्यों होती है फॉर्मूला में अक्सर। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से। हमेशा हम जब फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं तो उसकी रेंज जो है वो भी ड्रैग होती है, ठीक है। जैसे कि हमने ये टेबल सेलेक्ट किया हुआ है तो रेंज को जब फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो रेंज भी ड्रैग होकर इधर आ जाएगी, ठीक है, और नीचे ड्रॉप डाउन हो जाएगी एक सेल। तो उससे हमें मिस्टेक्स हमारी हो जाती हैं फॉर्मूले में। अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारी ये रेंज ना चेंज हो ड्रैग होने के बाद भी, तो हम सेल्स को लॉक करते हैं। अब लॉक कैसे करते हैं हमें सेल्स को एक्सेल में, तो वो आपको मैं बताता हूँ। F4 जो आपका बटन होता है उसको आप दबाएंगे तो आपके सेल लॉक हो जाते हैं। अब मैं इधर क्लिक करता हूँ और F4 को दबाऊंगा, फिर मैं इधर क्लिक करूँगा, F4 को दबाऊंगा, और उसके बाद D6 के बीच में मैं क्लिक करूँगा, F4 को दबाऊंगा। याद रखिएगा जो रिजल्ट वेक्टर हमने सिलेक्ट किया था, रिजल्ट वेक्टर आपको कतई लॉक नहीं करना। अगर उसको आपने लॉक कर दिया तो आपका फॉर्मूला बिल्कुल वर्क नहीं करेगा रोल और सैलरी में, ठीक है। तो रिजल्ट वेक्टर को मैं लॉक नहीं करना, पहली 3 वैल्यूज़ को मैं लॉक करना है, उसके बाद रिजल्ट वेक्टर को कतई लॉक नहीं करना, क्योंकि हम आगे रोल में हमें रोल ही चाहिए, नेम नहीं चाहिए, ठीक है। सैलरी में हमें सैलरी चाहिए, रोल नहीं चाहिए। तो हम ये खुद चाहते हैं कि ये सिलेक्शन चेंज होती रहे, हम ड्रैग करें तो ये सिलेक्शन इधर आ जाए, हम खुद चाह रहे हैं, तो इसको हम इसलिए लॉक नहीं करेंगे। मैं एंटर कर देता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ इधर, तो देखिए इसने बता दिया कि काशिफ मैनेजर 40,000, इसने पूरी डिटेल दे दी। अब ये शीट जब आप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ।
कि एक कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे 500 एम्प्लॉयज़ हैं, आपका काम है वहाँ पे लोगों को सैलरी देना, आप कैशियर हैं वगैरह, या कोई और काम करते हैं, आपको डेटा निकालनी है हर एम्प्लॉय की। तो आप हर एम्प्लॉय को अब उसकी आईडी दे दें कि आपका आईडी नंबर ये है, आपको याद रखना है, जब भी आपसे पूछ जाए आपको बताना है कि आपका आईडी नंबर क्या है, या उनको कार्ड बना के आईडी नंबर का दे दें सबको, ठीक है। फिर आपको कंप्यूटर में आके जस्ट यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इंटर करनी होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर अहमद आता है तो मैं उसकी कैसे चेक करूँ कि सैलरी कितनी है या कौन सा काम करता है वो, तो मैं जस्ट उसकी आईडी उससे पूछूंगा और इधर लिख दूंगा उसकी आईडी नंबर और एंटर कर दूंगा। तो देखिए वो बता देगा उसका नाम क्या है, रोल क्या है, सैलरी क्या है। आप कहेंगे कि ये मतलब ईजी है, हम वैसे ही ढूंढ लेंगे, लिखें क्यों। तो मेरे भाई अगर 500 नाम हो तो फिर वहाँ से ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आप कहते हैं कि हम आईडी भी ना डालें और फिर हमें इससे भी ज़्यादा और ईजी वे में पता लग जाए, तो हम क्या करेंगे, डेटा में आएंगे और हम इधर, आपको मैंने डेटा वैलिडेशन का थोड़ा बताया था कल, आज भी थोड़ा ही बताऊंगा, इसको फुल स्टडी आगे ही करेंगे। तो जस्ट वैलिडेशन में आएंगे और इधर लिस्ट पे क्लिक कर देंगे और सोर्स में आके इसको हम एम्प्लॉय आईडी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी का पहला सेल नाम हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, आईडीज़ को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमेशा क्लिक इधर रहना चाहिए, फिर आपको डेटा वैलिडेशन में याद रखिएगा, वरना वो बटन कहीं और पे लग जाएगा, ठीक है। ओके कर देंगे। अब देखिए हमारे पास कल हमने देखा था बटन लगाना, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल के टाइम हमने बटन लगाना सीखा था, आज मैं फिर से लगा के दिखा रहा हूँ। तो अब हमारे पास बटन आ चुका है। अब सारी आईडीज़ के बटन हमारे पास बन के आ चुके हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, जिस आईडी पे हम क्लिक करेंगे उसका नाम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, उसकी डेटा हमारे पास ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि आपकी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की क्या सैलरी वगैरह है, क्या रोल क्या है। तो आसानी से आप सब नामों को समराइज़ कर सकते हो। तो आई होप आप सबको ये फॉर्मूला और आज की होम टेप की जो 3-4 चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कोर्स में दिलचस्पी है और आपको समझ आ रही हैं चीज़ें और आपको पसंद आ रहा है मेरा वे पढ़ाने का, तो काइंडली मुझे सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों को बताएं वगैरह, उनसे वीडियोस शेयर करें और इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में मेरी हेल्प करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। आज आप सब ने जो भी वीडियोस देखते हैं सब ने कमेंट करना है, जस्ट देख के जाना नहीं है, सब ने कमेंट करना है, सब ने इस वीडियो को लाइक भी करना है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, देखते रहिए यूनिक टेक।